दिल्ली में एक्टर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद में हुआ मर्डर। आसिफ कुरैशी की हत्या में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद। रात के 11 बजे के आसपास हुमा के भाई का स्कूटी पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा, धारदार हथियार से हत्या। उत्तराखंड के धराली में तेज हुआ रेस्क्यू अभियान, मौसम साफ होने से राहत कार्य में तेजी, सेना ने कई रास्तों को खोला, शुरू हुई आवाजाही। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ भारतीय वायुसेना का चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। उत्तरकाशी जिले के प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। गंगोत्री में फंसे 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं को हर्षुल हेलीपैड पर पहुंचाया गया। सभी को हर्षुल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का काम जारी। 190 लोगों को धराली से एयरलिफ्ट कर लाया गया था मातली के आईटीबीपी कैंप। गंगोत्री में फंसे 25 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। आईटीबीपी नेलोंग पोस्ट जवानों द्वारा दी जा रही आवश्यक सहायता। इसरो ने जारी की धराली की सैटेलाइट तस्वीरें, बस्तियों की जगह अब सिर्फ दिख रहा है मलबा, भागीरथी नदी बढ़ा विस्तार। इसरो की तस्वीरों में साफ देखी तबाही की तस्वीर, घनी बस्तियां मलबे में तब्दील, नदी किनारे का त्रिकोणी टापू भी साफ। धराली आपदा के बाद सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, आज तक हर तरफ दिखा कुदरती तबाही, मलबे और मुश्किलों का ढेर। धराली हादसे में घायलों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में की मुलाकात, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सरकार सबके साथ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन पर की उच्च स्तरीय बैठक। आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीआरओ, मौसम विभाग और एनडीआरएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। ट्रंप के 50% टैरिफ पर पीएम मोदी का सख्त और स्पष्ट जवाब, किसानों के हितों से हरगिज समझौता नहीं, चाहे चुकानी पड़े कितनी भी बड़ी कीमत। दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए कर रही है लगातार काम। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त राशन। सरकार ने दलहनी और तिलहनी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए बड़े कदम। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रूसी तेल के बदले भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के कदम की आलोचना की, कहा टैरिफ के दुरुपयोग के प्रति चीन का विरोध निरंतर और स्पष्ट। अमेरिका की टैरिफ तानाशाही के बीच रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा, जल्द ही नई दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा इसका निश्चित रूप से होगा असर, उनके साथ हमारा 90 अरब डॉलर का व्यापार, हमें भी अमेरिकी निर्यात पर लगाना चाहिए 50% टैरिफ। अतिरिक्त टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था हुई बदतर, 50% टैरिफ लगाने से बड़ी संख्या में नौकरियां होंगी खत्म। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद भवन परिसर में हुई एनडीए घटक दलों की बैठक, मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा तय करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। पीएम मोदी के चीन यात्रा को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हमने 2020 में गलवान में जवानों को खोया, लेकिन पीएम अब चीन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा पीएम मोदी योगी को भी साथ ले जाएं चीन, हमारे सीएम नाम बदलने में माहिर हो सकता है, चीन का भी नाम बदल। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की चीन यात्रा पर उठाए सवाल, कहा भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच खबरें थी कि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। एसआईआर के खिलाफ राहुल ने उदाहरण समेत केंद्र और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ छेड़ा रण, कहा महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 40 लाख संदिग्ध नामों के होने के आरोप। राहुल गांधी के आरोप को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, कहा राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन कर शिकायत दें या फिर भारत की जनता को नहीं कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा में सीटें जीती तो वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनको रो रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के दावे को खारिज किया, कहा पिछली बार राहुल ने 75 लाख तो अब 1 करोड़ वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वोट चोरी मुद्दे पर बीजेपी सांसद समित पात्रा ने किया राहुल पर वार, कहा राहुल गांधी की हताशा चरम पर, उन्हें चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया के बजाय अदालत जाना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर कपिल सिब्बल का बयान, इस साजिश में शामिल लोगों की नागरिकता हो रही है। दिल्ली में राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए रखा अपने घर डिनर, सोनिया गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के कई नेता शामिल। इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी ने लोकतंत्र नष्ट नामक पीपीटी की प्रस्तुत। बैठक में राहुल ने चुनावी धोखाधड़ी की जानकारी दी। 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग का निकालेगी मार्च।
इंडिया ब्लॉक की बैठक के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत साझा किए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा, इंडिया ब्लॉक के सदस्य करेंगे समर्थन। राहुल के घर इंडिया ब्लॉक की बैठक के पहले एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम ने शरद पवार के स्वास्थ्य की जानकारी ली, लेकिन इस भेंट पर उठ रहे हैं सवाल। आज बिहार के सीतामढ़ी के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के परिसर के विकास योजना का करेंगे पूजन। नागपुर में सेंट्रल संग्रहालय पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। अपने दौरे के दौरान भागवत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख यानी कि बाघ के पंजे को देखने के लिए। योगी कैबिनेट का अब बड़ा निर्माण। अब यूपी के छात्र यूके में ले सकेंगे मास्टर डिग्री। राज्य सरकार देगी 23 लाख प्रति छात्र। हर साल 5 मेधावी छात्रों को मिलेगा मौका। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे रूस। राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। राजधानी मॉस्को में हुई अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गाड़ी। घटना में 2 जवानों की हुई मौत, 12 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। अधिकारियों को घायलों की सहायता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के कटरा से अमृतसर के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 10 अगस्त को पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। पटना में TRE-4 परीक्षा से पहले STET एग्जाम कराने के लिए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ढेर AK-47 और पिस्टल बरामद। जमशेदपुर में ईडी ने स्क्रैप कारोबारी ज्ञान जायसवाल के 24 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। 1800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले मामले में पहले भी जा चुके हैं जेल। दक्षिण कोरिया में आयोजित 20वीं एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप। कृष शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक। भव्या बजाज ने 2 रजत पदक अपने नाम किए। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर डीजीपी ने किया औचक निरीक्षण। 15 अगस्त को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। लावारिस वस्तुओं को लेकर जारी किया हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 3 विदेशी नागरिकों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। भारतीय महिलाओं से महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा के नाम से करते थे ठगी। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूल छात्रों ने बनाई 34 फीट चौड़ी 44 फीट लंबी राखी। कर्नल सोफिया कुरैशी समेत ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को समर्पित की गई राखी। वडोदरा में सरकारी रिकॉर्ड में एक जिंदा शख्स को कागजों में मुर्दा बताने का मामला सामने आया। सरकारी सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ की वजह से हुई समस्या। यूपी के एटा में महिलाओं का समूह तैयार कर रहा स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा। अब तक करीब 1.25 लाख झंडे तैयार। आत्मनिर्भर महिलाओं की हो रही है अच्छी कमाई। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान पर आने से जलमग्न हुआ शिव मंदिर। आसपास के इलाके भी पानी में डूबे। श्रावस्ती में पुल टूटने से कई गांव का टूटा संपर्क। ग्रामीण नाव से कर रहे आवाजाही। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन में फंसी एक कार। राहत बचाव की टीम ने कार में सवार सभी लोगों को किया रेस्क्यू। यूपी के झांसी में बारिश के बीच एक स्कूल तालाब में तब्दील हुआ। छतों से टपक रहा पानी। स्कूल में जाने वाले रास्ते पर भरा कई गुना गंदा पानी।